दोस्तों, आज हमारे साथ यूएसए से डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तचाप। इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे मिथक हैं। आज हम उन 5 मिथकों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर रवि गोडसे जी, अक्सर हम यह सुनते हैं कि अगर आपको ठीक महसूस हो रहा है तो आपको मतलब हाई बीपी नहीं है। सरासर गलत, क्योंकि 99% लोगों में, 99 छोड़ो, नंबर थोड़ा कम हो गया, 100% लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई भी सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। अगर आपको कुछ चक्कर आ रहे हैं या सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब शायद ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, 200 के ऊपर से। ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होता। ब्लड प्रेशर ट्रीट करने से आपको जो फायदा होने वाला है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है। मतलब जब दुर्भाग्यता से भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ना, अगर उसके 2 दिन बाद और एक अटैक होने वाला होता और पुलिस लोग उसे रोक लेते तो उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा ना। जो हुआ नहीं, हमको पता कैसे चलेगा? तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जिसका कोई लक्षण नहीं है और जिसका ट्रीटमेंट करने से आपको जो फायदा होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज्यादातर इंडियन लोग कहेंगे ये साला डॉक्टर फार्मा का एजेंट है, हमको दवाइयां बेच रहा है। तो पता कैसे चलेगा? तो पता कैसे चलेगा फिर कि हाई ब्लड प्रेशर है किसी को या नहीं है? हमें पता कैसे चलेगा? काफी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। अमेरिका में कहते हैं 60 करोड़ लोगों को शायद ब्लड प्रेशर है, 50% हमारी आबादी 30 करोड़ है, तो 15 करोड़ लोगों को। भारत में भी काफी लोगों को हो सकता है। तो पहला सवाल यह है कि पता क्यों करें ब्लड प्रेशर? क्योंकि ऐसा लगता है हमको कि ब्लड प्रेशर ट्रीट करने से जो कार्डियक इवेंट्स है वो कम होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो, लकवा हो, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज हो, हार्ट फेल्यूर हो, ऐसे जो मामले होते हैं वो कम होते हैं। तो जिसका ब्लड प्रेशर अगर बॉर्डर लाइन है उसको हम ऐसा ट्रीट नहीं करते। उसको ट्रीट करना है तो उसको देखना पड़ता है कि उसकी रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज 10 साल में कितनी है। अगर जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें से काफी सारे मॉडिफाइबल है तो हम ये एज्यूम ही कर लेते, मान ही लेते हैं कि काफी सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है और वो जो चीजें करे वो अच्छी है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिसीज 10 साल में 10% से ज्यादा है तो उसको ट्रीट करते हैं, नहीं है तो नहीं ट्रीट करते। मेरा आइडिया सिंपल है। तो आपका सवाल था पता कैसे करें, कौन टेस्ट करे ब्लड प्रेशर का? ये शो देखने के बाद सब लोग दौड़ पड़े टेस्ट करने के। अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवाए। अगर आपकी उम्र 18 या 45, 18 या 40 के बीच में है तो यहाँ पर एक और मिथ है और वो यह है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। एक बार हाई बीपी हो गया मतलब जीवन भर आपका हाई बीपी ही रहेगा और फिर आपको दवा लेते रहना पड़ेगा, जिंदगी भर दवा चलती रहेगी। तो अपनी अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? ये मिथ अलग तरीके से बताया। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपने एक बार ब्लड प्रेशर की दवा खानी चालू कर दी, क्या आप जिंदगी भर लेते रहेंगे? उसका जवाब यह है कि शायद हाँ, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा बंद करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई अगर यंग आदमी है, ओके, जिसकी कद है 4 फुट, जिसका वजन है 100 kg, जो शराब बहुत पीता है, सिगरेट बहुत पीता है, कसरत बिल्कुल नहीं करता, लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, काफी स्ट्रेस है उसके लाइफ में, अगर उसने वजन कमती कर दिया, कसरत करना चालू कर दी और ये सब उसने कर दिया तो उसका ब्लड प्रेशर चला ही जाएगा, फिर उसको दवा की जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर का दवा चालू किया मतलब जिंदगी भर लेते रहोगे आप। अच्छा, एक और मिथ है कि वाइन जो होती है, खास तौर से रेड वाइन की चर्चा होती है कि वो हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो हाई बीपी वालों को रेड वाइन पीना चाहिए, रेड वाइन बीपी के लिए अच्छी साबित होती है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा। देखो, ज्यादा अल्कोहल के सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ स्टडीज ऐसे है वो कहते हैं कि
थोड़े अमाउंट में अल्कोहल का सेवन करने से हार्ट डिसीज शायद कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लाखों लोग डॉक्टर रवि ने कह दिया, साले वाइन के दुकान के सामने भीड़ लग गई कि डॉक्टर, ऐसे काफी थोड़े स्टडीज है। ओके, मैं क्या करता हूँ, अगर जो पेशेंट पीता नहीं है, मैं उसको नहीं कहता आप पीना चालू कर दो। अगर कोई पीता ही है, कुछ स्टडीज ऐसे है कि हार्ट डिसीज उसमें मॉडरेट कम हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग कहते हैं आप मेल हो तो 2 से ज्यादा ड्रिंक मत लीजिए, आप महिला हो तो 1 से ज्यादा ड्रिंक मत लीजिए। हार्ट डिसीज का अलग बात है। अगर हार्ट के लिए आप दारू पीना चालू कर दिया और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर हार्ट का भी थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है ना। इसलिए जो कोई शराब नहीं पीता, शराब ना चालू करे। जो शराब वैसे ही पीते हो, कुछ स्टडीज ऐसे है कि मॉडरेट थोड़ा अल्कोहल लेने से हार्ट को शायद बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अल्कोहल ज्यादा लिया तो काफी तकलीफ हो सकती है, हार्ट फेलियर है। वैसे इसका जवाब आपने दे दिया था, इसका जवाब आपने वैसे पहले दे दिया था, लेकिन फिर भी एक और मिथ है कि अगर आपका बीपी कंट्रोल में आ जाता है तो आप उसके बाद अपनी दवा लेना छोड़ सकते हैं, अपनी दवा लेना दवा लेने बंद से कर अगर सकते ब्लड हैं। प्रेशर कम हो रहा है तो दवा छोड़ नहीं सकते, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, कसरत करना, स्ट्रेस कम करना, नमक कम खाना, जिनको बीपी हो जाता है उनका एक और मिथ है जो उनके बारे में चलता है, वो ये है कि अक्सर हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपना बीपी नाप लेते हैं। क्या यह काफ़ी है? जिनको बीपी है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। जिनको बीपी नहीं है उनके बारे में तो आपने बता दिया कि 18 से 40 साल की उम्र में आपको 3 साल में एक बार बीपी चेक करवाना है। बाकी सब डॉक्टरों से अलग हूँ मेरी सोच में इसके बारे में। तो ज़्यादा टेस्टिंग मुझे पसंद ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर आपने ब्लड प्रेशर का मशीन खरीद लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 1000 दिन में 100 बार आप ब्लड प्रेशर लेके खुद को परेशान करते रहे। अगर ब्लड प्रेशर की गोली ज़्यादा हो रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं या ऐसा लग, तो देखना चाहिए कि लो ब्लड प्रेशर है क्या। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो कहीं तो ठीक नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए वो इतना चेक करने की जरूरी नहीं है। भगवान ने ये बॉडी बहुत सोच के बनाई थी 1.5 लाख पहले। ये अकल के दुश्मन डॉक्टर 6000 साल पहले पैदा हुए। इसलिए 90% लोगों में हमको सिर्फ डॉक्टर को सिर्फ ये करना है कि पेशेंट जो नेचुरल तरीके से अच्छा हो रहा है उसके बीच में ना आए, टांग ना अड़ाए, बाकी 10% में ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा नापने की जरूरी नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट से हार्ट डिसीज और स्ट्रोक एक और मिथ है, कम होता है। क्या जो बीपी है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग में होता है वो 140/90 होता है, 140 के ऊपर हाई होता है और नीचे का 90 होता है, क्या यह ठीक है? देखो, 2 होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इनमें से एक में से कोई भी नंबर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर समझते हैं। अगर दोनों हाथ में लिया तो अलग आ सकता है। आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड में थोड़ा ज्यादा आ सकता है। जिस आर्म में ज्यादा आता है वो लेते हैं। तो देखो 130/80 ठीक है, मतलब ज्यादा भी लोगों को पड़े। और क्या होता है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि अभी ब्लड प्रेशर लेने वाले हैं, कभी कभी तो हम लोग एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करते हैं या सोते समय ब्लड प्रेशर लेते हैं। सोते समय ब्लड प्रेशर लिया तो 110 से भी कम होना चाहिए सोते से, क्योंकि सोते समय एक लास्ट डॉक्टर गोडसे साहब बीपी को काफ़ी से बहुत जोड़ते हैं कि काफ़ी पीने से बीपी बहुत बढ़ जाता है, मतलब भागता है। काफ़ी पीने से बीपी बहुत बढ़ जाता है। ऐसी कोई स्टडी नहीं। कॉफ़ी के ऊपर काफ़ी स्टडी किए हैं। और हम डॉक्टर का एक है कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर नहीं है। हम बदलते रहते हैं। हम इतने बदलते, वात कुक्कुट की तरह है। हम इतनी मार के हमको पता ही नहीं कि हम इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं। हम एक दारू पिए हुए सांप की तरह है। हाँ? सीधे चलते हैं, कभी सडनली पीछे आते हैं। तो काफ़ी स्टडीज़ है, लेकिन कॉफ़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है ऐसा कोई स्टडी नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ है कि वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मॉडरेशन इज गुड।